Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to make you understand a very important topic, that is electronic configuration. Some students think it is very difficult to understand how electrons take their position around the nucleus. Although it is tricky, but once you will know how they take their position in different orbits, you will love this topic. I will try my best to make you understand each and every concept very clearly. But before that, don't forget to subscribe my channel. Please press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos. And also please share it with your friends and family. Thank you. And now I am going to start. What is electronic configuration? And the contents of this video will cover Bohr and Bury model, electronic configuration, octet rules and noble gases. First, I will take Bohr and Bury models. The arrangement and distribution of electrons in different orbits was given by Bohr and Bury. तो ये क्या था, जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस, ये सबसे पहले किसने दिया था? बोर एंड बरी ने। और इससे पहले भी जैसे आप पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड मॉडल एक था मॉडल, उसके पहले एक थॉमसन मॉडल था, फिर बोर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में अराउंड न्यूक्लियस रहते हैं और उनकी एक स्टैटिक पोजीशन होती है और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू नील बोहर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ एटम, दैट इज़ अराउंड द न्यूक्लियस। और मतलब उनका क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड उनकी पोजीशन होती है और वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर रहते हैं, मतलब उनके जो घर हैं वो ऑर्बिट्स होते हैं। The representation of orbits is done by letters and numbers such as K, L, M, N, O और न्यूमेरिकली इसको कहेंगे 1, 2, 3, 4। मतलब क्या मतलब हुआ कि जैसे न्यूक्लियस है उसके बाद की जो ऑर्बिट है उसको हम K कहेंगे या 1 कहेंगे, सेकेंड ऑर्बिट विल बी L या 2 एंड थर्ड ऑर्बिट स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब न्यूक्लियस इट विल बी थर्ड और इट विल बी कॉल्ड एज M। मतलब जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से अपार्ट होती रहेंगी, दूर जाती रहेंगी, ऐसे ही इनका नॉमेनक्लेचर होता रहेगा, मतलब K, L, M, N या 1, 2, 3। ये देखिए इस ढंग से ये आपका जो है ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट ये न्यूमेरिकली कहलाएगी फर्स्ट और अल्फ़ाबेटिकली कहलाएगी K ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट L ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट M शेल या ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और इसको हम N शेल कहेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकली इनको ऐसे हम डिनोट करते हैं कि हाँ जी ये वाली ऑर्बिट्स का पर्टिकुलर नेम ये है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह इस न्यू ऑर्बिट्स में कैसे लेते हैं या अराउंड न्यूक्लियस कैसे लेते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि मैं पिछले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट है तो मीन्स उनके प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स मतलब उनके अलग अलग हैं, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो डेफिनेटली इक्वल होते हैं, बट हाँ जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग नंबर के हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, सेम इज द एटॉमिक नंबर। The arrangement of electrons in different shells is known as the electronic configuration of a particular element। तो जो भी उनका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में, वो ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कही जाती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट और स्टेबल स्टेट। तो जो ये डायग्राम जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये क्या होता है, ये डायग्राम में जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है या यहाँ प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या दिखा रहा होता है, जो वो उसकी ग्राउंड स्टेट में होता है या स्टेबल स्टेट में होता है, मतलब ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता, ना वो एनर्जी एमिट कर रहा होता, मतलब चुपचाप पड़ा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये उसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम हैं कि भाई अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि डिफरेंट और इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट
ऑर्बिट्स में कैसे अपनी पोजीशन ले रहे हैं। तो जो इसको काउंट करने वाला एक पर्टिकुलर फार्मूला है या इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, दैट इज़ 2n²। ये क्या होता है, ये हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्बिट में, मतलब किसी भी आप एक सर्कल को एक ऑर्बिट मान के चल रहे हैं, तो एक इस ढंग से मान के चलिए कि एक सर्कल है, ये एक राउंड आपकी रोड है जिस पे कोई रूल्स है, ये फार्मूला जो है 2n² का, वो आपका मतलब ये कर रहा है वेरीफाई, या ये ही आपको डिटरमाइन कर रहा है कि इस वाली पर्टिकुलर ऑर्बिट या इस पर्टिकुलर लेन या सर्कल में इतने घर होंगे। घर मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो ऑर्बिट होगी उसमें ये 2n² का हम फार्मूला लगा के ये पता कर सकते हैं कि इस ऑर्बिट में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और जो ये फार्मूला है दैट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ नोन एज बोहर एंड बरी स्कीम। तो ये क्योंकि इन्होंने दी थी तो इनके नाम से ये स्कीम है कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अराउंड द न्यूक्लियस कैसे होती है। दिस वॉज गिवन बाय बोहर एंड बरी स्कीम। और ये जो इसका फार्मूला है ये आप लर्न कर लीजिए, 2n², बहुत सिंपल सा है, 2 × n²। और n का क्या मतलब है, यहाँ पे n का मतलब होता है कि कौन सी ऑर्बिट है। मतलब ये देखिए, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। तो जैसे मैंने पहले बताया, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है वो कौन सा फार्मूला डिटरमाइन करता है, 2n²। तो 2n² के लिए n यहाँ पे क्या है, अगर हमारी फर्स्ट ऑर्बिट है ये फर्स्ट वाली, n = 1, तो इसका क्या फार्मूला होगा, 2n² में आप n की जगह 1 का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2। तो जो ये पर्टिकुलर ये वाली ऑर्बिट है हमारी k, इसको या फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, इसके अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो स्टेबल होंगे दैट कैन बी 2। इन द सेम वे जो ये हमारी सेकेंड ऑर्बिट है, अब 2n² में आप 2 डालिए क्योंकि ऑर्बिट है 2, तो n विल बी 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 8। तो जो ये वाली हमारी सेकेंड ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं, 8। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला सेम है, 2n², n में यहाँ पे क्या आएगा, n में यहाँ पे आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 18। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट है जो थर्ड ऑर्बिट, तो इसके बोहर एंड बरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, या इस ढंग से मान सकते हैं हम कि ये एक जो हमारा सर्कल है, हमारी लेन है, इसमें हम 18 घर को एकोमोडेशन दे सकते हैं। इन द सेम वे फोर्थ ऑर्बिट, its n number is 4, so it can accommodate 4 का स्क्वायर is 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32। तो फोर्थ ऑर्बिट कैन accommodate 32 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली चीज़ इसके अंदर थी, 2n², जो आपको फार्मूला अभी तक बताया होगा शायद क्लास में। तो यही होता है 2n²। आप नंबर ऑफ ऑर्बिट n में लिखते जाइए और उससे आपको पता चलता रहेगा कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इनके कई रूल्स भी थे, तो रूल नंबर 1 क्या था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n²। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक शेल में या एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो किससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सिंपल फार्मूला 2n²। अगर 1 है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, सेकेंड ऑर्बिट मीन्स 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है, और सो ऑन। तो जो हमारी लास्ट वाली शेल थी इसमें मतलब ये वाली फोर्थ वन, तो इसका स्क्वायर करके हमें कितना पता चला था कि 16 × 2 ये 32 मतलब इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है। ये देखिए, अब ये वाली चीज़ होगी, ये वाली K शेल 2 कर पा रही है, L शेल 8, M शेल 18 एंड लास्ट मतलब फोर्थ
32। वैसे ये लास्ट नहीं होती, ये जो मतलब केमिकल फार्मूलाज हैं या आपकी आगे की स्टडीज़ हैं तो आप कहेंगे इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो एक एटम होल्ड कर सकता है वो 7 तक हो सकता है, बट अभी आप यहाँ तक ही कंसंट्रेट कीजिए। अब सेकंड जो रूल है, अब ये तो हो गया रूल कि हाँ जी आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है, बट एक रूल के ऊपर दूसरा रूल भी कई बार ओवरकम कर जाता है ना, तो जो वो रूल था ऑक्टेट रूल। तो वो ऑक्टेट रूल क्या आया कि उसने कहा कि हाँ जी आप एकोमोडेट तो कितने भी कर सकते हो 2n² के अकॉर्डिंग, 18 कर सकते हो, 32 कर सकते हो, जितने भी कर सकते हो, बट चलेगी तो मेरी। अब मैं ऑक्टेट रूल हूँ तो मैं क्या बताऊँगा कि आप कर तो कितने भी सकते हो, बट जिस चीज़ में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जिस भी ढंग से आप स्टेबल रहोगे, तो आप ये है कि आप 8 से ज़्यादा का बोझ अपने ऑर्बिट में मत रखो। क्या मतलब हुआ कि आप एकोमोडेट तो अगर अपने घर में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग कितने भी कर सकते हो, बट जिस चीज़ में आपको कंफर्ट रहेगा, जिस चीज़ में आपको कोई परेशान नहीं करेगा और आप ठीक ठाक रहोगे, तो आप ऐसा करो कि आप मैक्सिमम नंबर जो अपने घर में रख सकते हो तो 8 मेंबर्स को रख सकते हो कि इसकी कैपेसिटी इतनी है और ये इतने ही लोगों को कंफर्ट पहुंचा सकता है। तो ऑक्टेट रूल यही हुआ कि जो बाहर वाली शेल है, जिसको हम वैलेंस एक ढंग से ऑर्बिट कहते हैं, कि जो मतलब और केमिकल से रिएक्ट करने के लिए आपको स्पेस देती है, तो जो बाहर वाली ऑर्बिट है, अभी यही मान के चलिए, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है, करने को तो बहुत कर सकती है, बट उसको स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब, और वो स्टेबल तभी होगा जब वो मैक्सिमम नंबर है केवल 8 ही रखेगी। उससे ज़्यादा ऑक्टेट रूल ने कहा आप नहीं रख सकते, और ये मेरा मतलब एक ढंग से ऑर्डर है कि ऑक्टेट रूल हूँ मैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम नंबर आप 8 ही रखेंगे, और अगर आपकी पावर है 18 रखने की या आपकी है 32 रखने की, तो वो वाले आप जो इलेक्ट्रॉन्स है 8 से ज़्यादा, जैसे आपकी पावर है 18, तो आप क्या कीजिए 8 रख लीजिए और 10 बाहर वाली ऑर्बिट में दे दीजिए। अब बाहर वाली ऑर्बिट ने सोचा मैं 10 रख लूँ, चलो नहीं, फिर ऑक्टेट रूल यहाँ पे आ गया, नहीं मैंने पहले ही कह दिया है कि आप 8 ही रख सकते हो, तो आप भी 8 ही रखो और बाहर वाले के जो बचा हुआ है उसमें 2 दे दीजिए। शायद समझ आया होगा कि एक मैक्सिमम जो ऑर्बिट होल्ड कर सकती है वो है 8 से ज़्यादा एक ऑर्बिट अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मतलब एकोमोडेट कर सकती, और ये क्या कहेंगे ऑक्टेट रूल। और रूल नंबर 3 क्या था, इलेक्ट्रॉन्स विल फिल द इनर शेल बिफोर द आउटर शेल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल फिल द के शेल एंड देन एल शेल। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे पहले इस वाली शेल में आएंगे के में, फिर जब वो होंगे फिर थोड़े से बड़े हो जाएंगे या थोड़ी एनर्जी आ जाएगी तो ये वाली शेल, फिर ये वाली शेल, मतलब इसका मतलब है कि जो पास वाली चीज़ है, मतलब आप पहले जो आपका जो फोकस है वो पास वाले घरों पे होगा, फिर दूर, जब आपको जगह ही नहीं मिलेगी तो आपको नेचुरली या दूर वाली जगह पे आपको अपना घर लेना पड़ेगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एकोमोडेट करते हैं। फर्स्ट ये शेल भरेगी और इसकी एकोमोडेशन क्या थी, n की पावर 1, मतलब 2 से ज़्यादा ये एकोमोडेट नहीं कर सकती, बाकी सबकी पावर है 8। तो उसने यही बताया थर्ड रूल ने कि सबसे पहले अंदर की शेल के शेल फिर एल, तो कॉन्फ़िगरेशन भी असेंडिंग ऑर्डर को मतलब फॉलो करती है। जैसे हमारी प्रेयर में खड़े होता है ना, सबसे शॉर्ट हाइट का बच्चा, फिर उससे फिर उससे फिर उससे, इसी ढंग से मान लीजिए कि हर जगह एक रूल फॉलो होता है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रही हूँ वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपकी हाइड्रोजन एटम से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको अभी तक पता होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 1 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज 1। तो क्या होगा, ये तो बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, ये अपने प्रोटॉन के बाहर एक शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके बैठ जाएगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास 3 है। तो ये तो हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा हाइड्रोजन एटम तो इस ढंग से पूरा हो गया, बट बेचारा ये अकेला है, तो इनकी एक
वो होती है मतलब टेंडेंसी कि ये अपने आप को अकेला रखना नहीं चाहते, ये चाहते अब इसकी फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल में 2n² था तो उसकी क्या पावर है 2 मतलब 1 कि आप कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हो 2। तो ये अपनी हर कोशिश करेगा कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाए किसी भी ढंग से, चाहे मैं किसी से लेके आऊँ उधार, रेंट पे लेके आऊँ या किसी से शेयर करूँ, ताकि मेरे को एक स्टेबल जगह मिल जाए, मैं एक स्टेबल मतलब एटम बन सकूँ। तो ये चीज़ आपको मैं आगे समझाऊंगी, बट ये है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन के बाद कौन आता है पीरियोडिक टेबल में, दैट इज हीलियम। हीलियम क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2। तो क्या हुआ, हीलियम तो बहुत खुश है, इसका एटॉमिक नंबर 2 था, तो इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। तो फर्स्ट शेल मीन्स 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितने एकोमोडेट कर सकती थी फर्स्ट शेल 2, और हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस शेल ने, फर्स्ट वाली शेल ने खुशी खुशी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर जगह दे दी और ये बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो गई। अब ये स्टेबल हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं, नोबल। नोबल हो गई है कि ना तो किसी से लड़ेगी कि भाई तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे, ना किसी के साथ शेयर करेगी, अपना आराम से रहेगी। और भी आगे मेंबर्स आएंगे जो इस फॉर्म में हैं, तो इसको हम एक नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, भाई क्यों रिएक्ट करेगी, इसके पास अपनी पूरी स्टेबिलिटी है, तो ये अपना खुशी से रह रही है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज नोबल एंड आल्सो वी कॉल इट एज इनर्ट, कि ये कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही, तो ये इनर्ट गैस है। अब थर्ड वन इज लिथियम, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इसका क्या है एटॉमिक नंबर 3, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3। तो ये क्या करेगी, फर्स्ट शेल में तो इसने क्या कर दिया, ये देखिए फर्स्ट शेल में तो ऑर्बिट में मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए। अब सेकंड एक क्या बच गया था इसका, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे आ सकता था कोई फर्स्ट ही शेल में, ये देखिए इसी शेल में तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता क्यों, क्योंकि इसकी पावर ही 2 है 2n² के फार्मूले से। तो ये जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाली शेल में, m शेल में ये दे देगा। तो इस ढंग से ये लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो मैं इनके छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इतने सारे इसमें कवर नहीं कर सकती, आप इसको अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। वो सारे इस सेकंड शेल में ही आएंगे, क्योंकि जब तक सेकंड शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो जाते तब तक ये पूरी मतलब फुलफिल नहीं होगी। तो हम अब इसके ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 6। तो क्या हुआ इसका, फर्स्ट जो शेल है इसकी एज यूजुअल 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगी, ठीक है। अब कितने बच गए, क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो सेकंड इसकी ऑर्बिट है इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। बट फिर इसकी टेंडेंसी क्या है कि ये भी कहती है भाई मेरे को भी स्टेबल होना है, भाई मेरे को 2 चीज़ कहीं से और मिल जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएं, तो मैं अपने आप को स्टेबल बना के बहुत ही अच्छी बन जाऊंगी, नोबल बन जाऊंगी। तो इसीलिए ये भी हाईली रिएक्टिव रहती है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, मतलब एक ढंग से वार करती है कि कहीं से भी मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स या मैं रेंट पे ले आऊँ, या मैं किसी से शेयर कर लूँ, या किसी से मैं छीन लूँ, मतलब ऑक्सीजन की भी ये टेंडेंसी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुई ऑक्सीजन की। अब अगले उसमें टेबल में हम चलते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 17। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये देखिए क्लोरीन ने अपने फर्स्ट 17 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली, क्योंकि इसकी एकोमोडेशन ही 2 थी, फिर सेकंड की क्या एकोमोडेशन थी 8, तो इसकी ये शेल पूरी हो गई। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 + 8 7। तो ये 7 को इस वाले थर्ड ऑर्बिट में डाल देती है, सारे 7 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन है। तो अब इसके अंदर क्या रह गया बेचारा, ये भी कहता मैं भी भाई स्टेबल बन जाता, अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन हो जाता तो मेरी भी ऑक्टेट पूरी हो जाती और मैं ऑक्टेट रूल से स्टेबल बन जाता। और उसके लिए भी ये क्या करता है, ये भी वही वाली ऑक्सीजन जैसी टेंडेंसी, या तो किसी से शेयर कर ले या किसी से मार लाए, मतलब उधार ले ले, मतलब ये भी वही चीज़ें करता है। और इसके लिए इसको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं।
अब है आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर इज 18। तो क्या हुआ इसका आर्गोन का एटॉमिक नंबर? अब आप इसको सोच के देखिए, अपने दिमाग में एक बार इमेजिन कीजिए कि कैसे डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले आप सोच के देखिए, एक बार अपना इमेजिन कीजिए। फर्स्ट शेल में कितने डालेगा ये? डेफिनेटली 2। सेकेंड शेल में कितने रह गए अब इसके? 2 डाल के 16। तो सेकंड शेल में कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? 8। तो इसने 8 डाल दिए, तो कितने हो गए इसके? 8 पूरे 10 हो गए। अब फिर इसके कितने बच गए? 8। तो बाहर वाली शेल कंप्लीट हो गई। ये देखिए, फर्स्ट में डाले 2, सेकंड में डाले ये 8 और थर्ड में भी डाल दिए 8। तो ये एक ढंग से कंप्लीट हो गया, 8 इसमें 8 इसमें। तो इसको कहते हैं कि हाँ जी, अब ये बेचारा बहुत खुश है और ये नोबल बन चुका है कि मैं तो पूरा खुश हूँ और मैं बिल्कुल नोबल हूँ, इनर्ट हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता, क्यों करूँगा? भी मेरे पास तो अपनी स्टेबिलिटी है, मेरे पास 8 की एकोमोडेशन थी और मैंने 8 के 8 दे दिया, मुझे किसी से क्या छीनना है, ना मुझे किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, मेरी अपनी सारी चीज़ें पूरी हैं। तो ये भी आर्गॉन जैसे हीलियम था, सेम वाली पीरियोडिक टेबल के उसमें रो में आता है, मतलब उसके टेबल में, और इसको कहते हैं हम सेम नियोन, मतलब नोबल या इनर्ट गैस। क्यों नोबल? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है और ये किसी से भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाना चाह रहा और ये इनर्ट स्टेज में जी रहा है। दैट्स वाई हीलियम, आर्गॉन, आगे भी आएगा क्रिप्टॉन होता है, और ये सारे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंस ऑर्बिट है वो 8 से पूरी है, मतलब ऑक्टेट रूल से इनकी आउटर ऑर्बिट पूरी कंप्लीट है और इनको किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनकी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी ऑर्बिट को स्टेबल बनाने में, तो इसकी 8 की 8 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में हैं। तो नोबल गैसेस आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, मैंने बताया, क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल पूरा हो चुका होता है। ये अपना बाहर की शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठी होती हैं। अब ये स्टेबल हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, क्योंकि ये रिएक्ट करना ही नहीं चाहती। इनको किस लिए रिएक्ट करना है केमिकल रिएक्शन में, जब इनको स्टेबिलिटी मिली हुई है। और नोबल गैसेस जैसे बताया, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडोन। और क्या है इनका? क्योंकि हीलियम तो उसका एटॉमिक नंबर ही 2 था और उसकी जो 2n² से था, वो 2n² से 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर पा रही थी उसकी शेल। तो हीलियम को छोड़ के जितने भी नोबल गैसेस हैं उनकी बाहर की ऑर्बिट में, वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, तो उनको इनर्ट भी कहते हैं, नोबल के भी कहते हैं, और वो बहुत रिलायबल हैं। ये देखिए नोबल गैसेस का हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। इसका एटॉमिक नंबर 2 था, इसका 10, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन। अब ये देखिए, इस ढंग से देखिए, इसका तो हो गया क्योंकि इसकी शेल में 2 से ज़्यादा एकोमोडेट ही नहीं हो पा रहे थे। इनकी बाहर की शेल में देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, तो ये सब कंप्लीट हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सिंबल से दिखाया हुआ है, 288, 28 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में, एल शेल में, एम शेल में, एन शेल में, जो बाहर की शेल है ये सारी की सारी, ये बाहर की 4th शेल हो गई, और ये इसकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 6th शेल में आ रहा है, मतलब ऑर्बिट में, लेकिन 80 इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं। तो बाहर का जो इसका घर है, बाहर की जो आपके घर की बाउंड्री होती है, अगर वो स्टेबल है और वो आपको सेफ प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको सेफ रख रही है, तो आपको कहीं भी कोई भी डर की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ विद दिस फैमिली, और उसमें 8 मतलब सोल्जर्स खड़े हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं दुश्मनों से। तो 8 का ये नंबर है जो आपको किसी भी युद्ध से बचा रहा है, किसी भी वार से बचा रहा है। तो अगर बाहर की आपकी बाउंड्री वॉल में या ऑर्बिट में कहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स या 8 कोई भी ऐसे सोल्जर्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, देन यू आर नोबल और यू आर नॉट टेकिंग प्लेस इन एनी केमिकल रिएक्शन, और आप इनर्ट होके आराम से एसी में सो रहे हैं। ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा समझने के लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं मतलब अपने
ढंग से जस्टिफाई कर पाई होंगी, बट फिर भी मैं आपसे कहूँगी अगर आपको नहीं समझ आया, क्योंकि हमें भी आपकी एज ग्रुप में नहीं समझ आता था ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम तो कह देते हैं हाँ जी बच्चों ईजी है, बट हाँ आपको समझने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर इसके बाद आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि हाँ आपको ये पूछना है या आपके एग्जाम्स में आ रहा है और आपको क्लियर नहीं है, थोड़े से ज़्यादा बच्चे अगर पूछ सकेंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि हर बच्चे के अलग अलग टॉपिक मेरे को लेना बहुत मुश्किल होगा। नहीं तो आई विल कंटिन्यू विद 6th हीट चैप्टर, बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। And thank you very much and take care. Thank you.